हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का एक शून्य से लेके अरबों की संपत्ति खड़ा कर के चला गया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से धीरज लाल हीरालाल अंबानी कहते थे। साधारण से परिवार में जन्मे धीरू भाई अंबानी, इनके सपने बहुत बड़े थे। इनका मानना था कि धन कमाने के लिए डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने इसे साबित भी कर दिखाया। धीरू भाई अंबानी जी के पिता एक स्कूल के शिक्षक थे और धीरू भाई जी को पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वे 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त किए और कहीं ना कहीं अपनी इस सोच को साबित करने के लिए भी उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। फिर वे 16 वर्ष की उम्र में यमन चले गए। धीरू भाई अंबानी जी का माइंड बचपन से ही बिजनेस माइंडेड था। कहा जाता है कि इन्होंने अपने बिजनेस का शुरुआत पकौड़े बेचने से किया था। यहाँ से यमन जाने के बाद वे $300 पे काम करने लगे। प्रति महीने $300 पे वे काम करने लगे। ऐसा करते करते उनको पता चला कि वहाँ के सिक्कों का मूल्य दूसरे कंट्रीज से सिक्कों के बराबर ज़्यादा है, तो वे उन सिक्कों को गला कर भी वहाँ पर बेचना शुरू कर दिए। उसके बाद धीरू भाई अंबानी जी बड़े सपने लेकर इंडिया चले आए। चंपकलाल दीवानी के साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। इनकी व्यवसाय की शुरुआत 350 वर्ग फुट के कमरे में हुई, जिसमें एक टेबल और 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन के साथ इनकी व्यवसाय की शुरुआत हुई। और चंपकलाल दीवानी के साथ इनका साझेदारी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। फिर इन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। इस वक्त तक अंबानी जी की नेटवर्थ 10 लाख रुपए थी। वे अपना पॉलिस्टर के रेशों का बिजनेस स्टार्ट किए। उसके बाद उन्होंने विमल ब्रांड का निर्माण किया और एक वो दिन था उसके बाद अंबानी जी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और वे एक के बाद आगे करके बढ़ते गए। फिर पेट्रोकेमिकल, बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उद्योगों में निवेश किया और उन सब की कंपनियां खोल दी। बड़े बड़े उद्योगों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने लगे। फिर एक समय आया कि धीरू भाई अंबानी जी ने बैंक से लोन मांगा, पर सभी बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया। इसका भी समाधान उन्होंने ढूंढ निकाला। वे अपने रिलायंस के IPO शेयर बाजार में लेकर आ गए और शेयर होल्डर को यह विश्वास दिलाया कि उनको रिलायंस में निवेश करना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न भागों से 58,000 निवेशक रिलायंस के साथ जुड़े और वे अपने वादे के मुताबिक अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा मुनाफा करवाए। उन्होंने जो वादा किया था अपने शेयर होल्डर्स से, उसे पूरा भी किया। तो अब जान लेते हैं कि उनके कौन कौन से बिजनेस थे जो उन्हें अरबपति बना गए। पेट्रोकेमिकल, पावर, रिटेल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट, लॉजिस्टिक्स, बहुत प्रकार के अन्य बिजनेस भी उन्होंने शुरू किया। कंपनी को पूर्ण रूप में BBC द्वारा एक व्यावसायिक साम्राज्य जिसका सालाना कारोबार 12 मिलियन और 85,000 मजबूत कार्यबल के रूप में वर्णित किया गया। धीरू भाई अंबानी अपने विश्वास के दम पे बड़े से बड़ा कार्य करते गए और देखने वालों को चकित करते गए। उनका यह मानना था कि आप विश्वास करो, हिम्मत करो और वह काम आप कर सकते हो। इसी के साथ 2002 6 जुलाई को धीरू भाई अंबानी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। चलिए उनके कुछ विचारों को भी जान लेते हैं। उनके कुछ ऐसे विचार जो हमें प्रेरणा देती है। एक दिन धीरू भाई चला जाएगा, लेकिन रिलायंस के शेयर होल्डर, रिलायंस के कर्मचारी उसे चलाते रहेंगे। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। आप अपने कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और अपनी विपत्ति को अवसर में बदलिए। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। जो इंसान बड़े सपने देख सकता है उसे पूरा भी कर सकता है। ड्रीम बिग बट स्मॉल स्टार्ट। ड्रीम बिग बट स्मॉल स्टार्ट। बड़े सपने देखें पर उसकी छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं हरिओम उपाध्याय फिर मिलूंगा आपसे इसी और जोश उत्साह के साथ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सकें।